नहीं जोशी जी, लेकिन जीत का अंतर तो करहल में भी आप मेंटेन नहीं रख पाए। अखिलेश जी 65-70 हजार से जीते थे, अब तेज प्रताप तो राम राम कह के 14 हजार से जीते। वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं वो आप, तो यहाँ पर आपका आप घर बिल्कुल है, ठीक है। वो तो यादव मैं परिवार का आंगन है करहल भाई। मैं अमिताभ आंगन जी आपकी बात से सहमत हूँ। जो करहल का भी जो परिणाम आया जी है, वो इतने वोटों की जीत नहीं होती हमारी। 27 में गिन लीजिएगा वोटों का। हम भी अब 30 साल से यही काम कर रहे हैं, आप पत्रकारिता कर रहे हैं, हम भी इसी काम में लगे हुए हैं 30 साल से। ठीक है, कुछ बिल्कुल कभी कभी जी हमने सीखा होगा, कभी सिखाया होगा। 30 साल से यही काम कर रहे हैं। ठीक, आप उनका अंतर देख लीजिएगा कि कैसे अंतर होता है। नहीं, अभी कैसे घट गया जोशी जी? छोटी बात नहीं, करहल मतलब आंगन, आंगन में कैसे गड़बड़ हो गया? आप सरकार के नीचे चुनाव हो रहा है, किस तरह हो रहा है पूरा प्रदेश देश जानता है। मुझे बार बार कोई एक बात को 3 बार कहने में कोई मेरा कोई स्तर बढ़ नहीं जाएगा। वो तो मैंने जी शुरुआत ही कर दी है। उस बात से तो मैंने शुरुआत ही करी है कि एक गाना नया ट्रेंडिंग में चल रहा है उत्तर प्रदेश में, तमंचे पर वोटिंग, तमंचे पर डिस्को पुराना जी हो गया है। ये भी तो जी आज संदेश है। अन्य ये भी संदेश गया है आज, और ये संदेश को देने वाले हम ही लोग हैं। जी। इस बात तो जोशी जी, अब इस बात में तब जान आ जाती अगर इसमें 24 का उदाहरण भी जुड़ जाता। 24 में आप मैनपुरी जीत, आपने 37 सीटें जीती। इसी सिस्टम में यही योगी सरकार थी और दिल्ली में मोदी सरकार थी। नहीं, यही पुलिस वाले रहे होंगे, यही चुनाव आयोग रहे होगा, यही बीएलओ रहे होंगे। ऐसा तो नहीं है कि 24 का चुनाव कराने अमेरिका और जापान से लोग आए होंगे। वे अर्जुन वे बाण, नहीं जोशी जी? आज का जो विषय है, जितना मेरा वस्तु ज्ञान है, जितनी मेरी समझ बन पाती है, मैंने आपको बहुत सीधे से जवाब दे दिया। हमने चुनाव आयोग में रिजल्ट के बाद नहीं कहा, पहले ही एप्लीकेशन करी है। पहले ही एप्लीकेशन दे रखी है कि दोनों जगह चुनाव करा लीजिए जाए। एक फेयर चुनाव करा लीजिए, फिर पता चल जाएगा कि कितने उसके में। आज तो केवल इतनी बात बनती है कि उत्तर प्रदेश के चुनाव के साथ अन्य जगह के भी रिजल्ट आए, उनको भी देख लिया जाए। वहां पर कितनी मोदी भारी लहर चल रही है, झारखंड भी इस देश का हिस्सा है। एक मिनट मैं कृष्ण मोहन पांडे और अंकुर जी के पास चलूंगा, उससे पहले एक बात कह दूं। और जगह की बात समाजवादी पार्टी कर रही है, सबकी चर्चा ठीक है, लेकिन सबसे बड़ा चुनाव था महाराष्ट्र, भारत की आर्थिक राजधानी, भारत का इकोनॉमिक ग्रोथ का इंजन। क्या वहां चुनाव में जोशी जी परिणाम नहीं आए, बीजेपी की आंधी आ गई। विपक्षी तो छोड़ दीजिए, बीजेपी के सहयोगी दल भी सब मिला के भाजपा के बराबर नहीं पहुंचे। जितने बड़ी विजय भाजपा ने वहां हासिल की है, 132-34 सीट, वो भी इसी देश में है ना। और भारत के बड़े राज्यों में, महत्वपूर्ण राज्यों में शुमार है महाराष्ट्र। लेकिन समाजवादी पार्टी को आज ममता बनर्जी के परिणाम पर चर्चा करने की रुचि है और अपने परिणाम पर नहीं। अरे ममता जी तो आई भी नहीं आपके यहाँ प्रचार करने, आपने लोकसभा में उनको एक सीट दे दी थी लड़ने के लिए, वो तो आई भी नहीं। अंकुर जी, समाजवादी पार्टी कह रही है कि शीशा मऊ भी रद्द कर दो, लेकिन कुदरकी और मीरापुर भी रद्द कर दो साथ में। अमिताभ जी, अभी डिबेट के दौरान करहल की चर्चा चल रही थी कि करहल में मात्र 14,000 से समाजवादी पार्टी प्रत्याशी जीते हैं। वास्तव में इनकी 14,000 से नहीं 40,000 से हार होनी चाहिए थी, क्योंकि आप देख रहे होंगे कि करहल में एक बालिका की हत्या हो जाती है क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन के पक्ष में वोटिंग की अपील करती है और इलेक्शन के दिन ये घटनाक्रम घटित होता है। क्या ये आधी आबादी का दलित सम्मान? परिवार की बच्ची जी, ये क्या आधी आबादी का सम्मान है? क्या इसको लेकर माननीय अखिलेश यादव जी ने कोई ट्विटर खेलते हैं, अक्सर ट्वीट करते रहते हैं, एक इस मुद्दे पर क्या उनने कोई सांत्वना का शब्द प्रयुक्त किया? करहल का आम जनमानस अपने को निराश महसूस कर रहा था। दलित समुदाय की एक बेटी थी, बहन थी, उसके साथ इस तरीके का दुखद घटनाक्रम होता है और उसमें समाजवादी पार्टी के समर्थकों का नाम आता है। तो ये कहीं न कहीं समाजवादी पार्टी की हार के लिए
जो चीज होनी चाहिए थी वो तो जीतना भी दुखदाई रहा, क्योंकि आम जनमानस को उन्हीं लोगों से फिर से संपर्क स्थापित करना पड़ेगा। अब दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है, जी। जब आपने डिबेट प्रारंभ की थी तो एसटी हसन साहब का एक बयान चल रहा था। एसटी हसन साहब ने एक बात कही थी कि जब 20 तारीख को वोटिंग हो रही थी, उसी दिन उनको अनुमान लग गया था चुनाव परिणाम का। वरिष्ठ और अनुभवी नेता हैं, जब आपके वरिष्ठ एवं अनुभवी नेता ने अनुमान लगा लिया था, तो इसका मतलब है चुनाव परिणाम तो पूर्व प्रत्याशित थे ना। और जब चुनाव परिणाम पूर्व प्रत्याशित थे तो आपको पता था कि अब भाई हमारा क्या हाल और क्या हश्र उत्तर प्रदेश की आम जनमानस करने जा रही है। इसलिए आप लोग पहले ही से चिल्लाने लगे कि हम चुनाव आयोग पे ठीकरा फोड़ दें, हम तमंचे पे डिस्को वाले की जगह तमंचे पे वोटिंग नारा देने लगे या डायलॉग मारने लगे, हम प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों पे कमेंट कसने लगे। लेकिन आपको आत्मावलोकन की जरूरत है, जैसे हम लोगों ने आत्मावलोकन किया और कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी का उपचुनाव में सफाया किया है, इसी तरीके से हम लोग ये जो 2 सीटें आप लोग किसी तरीके से जीत गए हैं, एक 8,000 से और एक लगभग 14,000 के करीब का, हम लोग भी अपना आत्ममंथन करेंगे। आप आत्मावलोकन कीजिए, हम लोग आत्ममंथन करेंगे और यकीन मानिए 2027 में हम लोग आपको जो 2 सीटें मिली है, आप ही के घर से वो 2 सीटें भी ना निकाल ले जाए तो आप कहिएगा 2027 एनडीए जिंदाबाद होगा। कृष्णमोहन जी, समाजवादी पार्टी कह रही है कि 27 में हम करहल और शीशामऊ दोनों बड़ी जीत से जीतेंगे। वो कह रहे 40-45 हजार से शीशामऊ जीतना चाहिए था, वो तो इतनी सख्ती थी कि 8,000 से जीत पाए। और सपने देखने चाहिए, हर राजनीतिक दल को सपने देखने चाहिए और उसमें समाजवादी पार्टी भी आती है और वो दल है। और हम भारतीय जनता पार्टी या वो दल जो सत्ता में है तो सपने उनके अपने पूरे हो रहे हैं, परंतु वो लोग जो पिछले 10 वर्षों से सत्ता से दूर है तो उनके सपने बड़े हो जाते हैं, तो निश्चित तौर पर सपने देखने चाहिए। परंतु उत्तर प्रदेश की जनता ने ये तय कर लिया है कि अब उत्तर प्रदेश में अपराध नहीं बढ़ेगा, उत्तर प्रदेश में गुंडई नहीं होने देंगे, उत्तर प्रदेश में भ्रष्टाचार नहीं होने देंगे, उत्तर प्रदेश में परिवारवाद नहीं चलने देंगे। और हाँ, उत्तर प्रदेश में व्यक्ति विशेष ही इस राजा बनेगा, राजा का बेटा राजा होगा, अब ये नहीं होगा। उत्तर प्रदेश अब जो उत्तर प्रदेश के सपनों का प्रदेश था वो बन रहा है, बन चुका है। अब हम अपनी व्यवस्था को महाराष्ट्र से जोड़ रहे हैं, हम महाराष्ट्र से तुलना कर रहे हैं कि सर्वाधिक इन्वेस्टमेंट कैसे आएगा, सर्वाधिक रोजगार कैसे दे सकेंगे और उन रोजगार लंबे कालखंड तक रहे, सर्वाधिक लोग यहाँ पर नौकरी देने वाले कैसे बनेंगे, हम इस पर विचार कर रहे हैं और हमारे सपने इस पर हैं। समाजवादी पार्टी के भी सपने हैं कि आईटी सेक्टर कैसे डेवलप होगा, उत्तर प्रदेश में आईटी सेक्टर कैसे डेवलप होगा, इनकम फ्रॉम टेरर, कच्चा दिखाओ पैसा लो, ये वाला जो प्रदेश है अब वो समाप्त हो चुका है। क्योंकि बार बार हमारे भाई इस बात को कह रहे हैं कि तमंचे, इनके दिमाग से तमंचा जा ही नहीं रहा है। ये उत्तर प्रदेश तमंचों का उत्तर प्रदेश इन्होंने बनाया था, वो निकल नहीं पा रहा है। इनके गाने में तमंचा, इनकी राजनीति में तमंचा, इनका आदमी पकड़ा जाता है उसके बगल उसकी गाड़ी से तमंचा, तमंचा निकल ही नहीं पा रहा है, जबकि इनको पता नहीं है तमंचे वाले जेल जा रहे हैं। और उत्तर प्रदेश की जो जनता है वो तमंचे को दूर कर चुकी है, अब वो तमाचा दे करके उत्तर प्रदेश का सुनहरा भविष्य जो योगी आदित्यनाथ जी और देश के सचिव प्रधानमंत्री जी ने तय किया है, हम उस पर आगे बढ़ रहे हैं। तो निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश 2027 में वो प्रतिमान स्थापित करेगा जो समाजवादी पार्टी के इतिहास में और समाजवादी पार्टी ने सपने में भी नहीं सोचा होगा। शायद वो बसपा से भी निचले स्तर पे जाने को तैयार रहे, क्योंकि उत्तर प्रदेश की जनता अब भारतीय जनता पार्टी के किए गए वैकासिक कार्यों और देश के सचिव प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व को स्वीकार कर चुका है। ठीक है, एक एक प्रश्न में अंकुर से लूं। अंकुर, एक जमाना था पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बसपा का बोलबाला हुआ करता था। अब मैं देख रहा हूं कि बसपा की भूमिका राजनीति के अखाड़े में धीरे धीरे सिमटती जा रही लोकसभा में इतनी सिमट गई कि बसपा का जनाधार 10% के नीचे आ गया, 9-9.5%। और इस बार मैं बाई इलेक्शंस में रिजल्ट देख रहा हूं, एक आध सीट को छोड़ दीजिए तो मतलब शर्मनाक प्रदर्शन। क्या बसपा उत्तर प्रदेश के राजनीतिक मानचित्र से धीरे धीरे छरित हो रही है, लुप्त हो रही है? अमिताभ जी देखिए, अब बहुजन समाजवादी पार्टी की चूंकि बहन कुमारी मायावती जी एक बहुत वरिष्ठ नेता हैं, नेतृत्व हैं,
तो उन पर तो टिप्पणी नहीं की जा सकती है क्योंकि वो बहुत ही वरिष्ठ हैं। लेकिन अगर कार्य पद्धति और कार्यशैली को आप देखें तो उन्होंने आम जनमानस के लिए किया क्या? आज की डेट में जो पास्ट में किया आप वो काम गिना सकते हैं, लेकिन उसके लिए उनको मुख्यमंत्री चुना जा चुका है आम जनमानस के द्वारा। क्या आप विपक्षी दल की भूमिका का निर्वहन किया? क्या आप संघर्ष की सारथी बनी? जब आप आम जनमानस के बीच में अप्रोच नहीं करोगे, आपके घर पे बड़े दरबार लगे रहेंगे और आप पुराना कि हम सम्राट के वंशज के रहे हैं या हमारी सल्तनत रही है, आप इस तरीके की सोच रखोगे, तो जो परिणाम हुआ है वो बिल्कुल सही हुआ है। अच्छा, दूसरी महत्वपूर्ण बात है, राष्ट्रीय लोकदल पश्चिम में एक महती भूमिका का निर्वहन कर रहा है। आप देखेंगे अभी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता महोदय ने कहा हमने 50% महिलाओं को टिकट दिया। श्रीमान जी, आपको ये जानना चाहिए कि एनडीए कोटे में हमारे पास एक सीट आई और हमने उसको अपनी माननीय मिथिलेश पाल जी को टिकट दिया। तो इस तरीके से हमने तो 100% टिकट महिला सम्मान को समर्पित किया। दूसरी बात है, जहां तक आप एक हालांकि हम लोग भाईचारे की बात करते हैं, धर्म और जाति और संप्रदाय की बात नहीं करते। अगर आप ये देखेंगे यूपी कैबिनेट में जब स्थान मिलने की बात आई तो हम लोगों ने अपने दलित समुदाय से अपने भाई अनिल कुमार जी को मंत्री पद से सुशोभित करवाया। माननीय जयंत जी ने अनिल जी को कैबिनेट में स्थान दिलवाया। तो कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि हम लोगों में ये मतलब कह लीजिए कि केंद्रीय नेतृत्व की ये दूरगामी सोच है कि वो आम जनमानस के कैंडिडेटों को कहीं ना कहीं हर पद पे सुशोभित कर रहे हैं और उनमें अपनी शक्तियों का, अपनी पावर का, अपनी ड्यूटीज का, अपने अधिकारों का पार्टीशन कर रहे हैं। आप देखिए भाई समाजवादी पार्टी क्या स्थिति है। समाजवादी पार्टी में भाई भतीजावाद इतना है कि करहल सीट पर भी परिवार का कैंडिडेट, लोकसभा चुनाव में 5 परिवार के सदस्य। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे तो जितने भी इनके खुद माननीय भुवनेश जी बैठे हुए हैं, ये इस बात की उम्मीद भी नहीं कर सकते और सोच भी नहीं सकते कि इनको भविष्य में विधायकी का टिकट मिलेगा या इनको सांसदी मिल सकता है। क्यों? क्योंकि वो तो समाजवादी पार्टी के सिपाही परिवार के लिए रिजर्व है। ठीक इसी तरीके से बहुजन समाजवादी पार्टी में स्टेटस ये है कि वहां पे उन्होंने आकाश को प्रमोट किया और जब आकाश को ठीक है प्रमोट अंकुर, किया तो अभी वो रुकना भी होगा। मैं एक छोटा सा यही प्रश्न ठीक है अंकुर भाई, रुकना होगा। कृष्णमोहन जी से ले लो। कृष्णमोहन जी, भाजपा को क्या लगता है, एनालिसिस क्या है? क्या बीएसपी उत्तर प्रदेश की राजनीति को जो त्रिकोणीय बनाती थी, एक कोण भाजपा, एक सपा, एक बसपा, वो एक कोण बीएसपी का धीरे धीरे सिमट रहा है? और उसके सिमटने के चलते क्या उत्तर प्रदेश की राजनीति में बदलाव आ रहा है? कृष्णमोहन पांडे, एक छोटा सा उत्तर। देखिए देखिए, बहन जी का जो व्यक्तित्व है वो बड़ा व्यक्तित्व है और उनका वोट बैंक उन पे आज भी विश्वास करता है। जो उनके लोग हैं आज भी विश्वास करते हैं और बहन जी के साथ 9 साढ़े 9% का वोट उनके साथ खड़ा है। परिस्थितियां हैं, हो सकता है कि अभी वो सुसुप्तावस्था में हो, परंतु इस सुसुप्तावस्था में उनके वोटर्स को लगता है कि बहन जी के बाद सर्वाधिक कहीं वो सुरक्षित है तो भारतीय जनता पार्टी के साथ है। अब भारतीय जनता पार्टी में उनका विश्वास बढ़ रहा है और जिसका प्रतिशत ये है, प्रतिफल ये है कि उनका वोट बैंक धीरे-धीरे भारतीय जनता पार्टी की तरफ शिफ्ट हो रहा है। बहन जी का जो व्यक्तित्व है निश्चित तौर पर जी।